नमस्कार मेरे मित्रों, मैं कृष्ण कुमार पांडे आप सभी का ट्यूब एंड पाइप मिल गुरु कृष्णा पांडे में स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, हमारे कई व्यूवर नए बच्चे कमेंट्स किए थे कि ट्यूब एंड पाइप में क्या डिफरेंस है। वो बोले थे, कई लोग कमेंट किए थे और कई लोग इस चीज़ को लेकर डाउट रहते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। तो मेरे मित्रों, आज मैं अपनी वीडियो में जो है इसी बात को मैं जानकारी दूंगा कि ट्यूब और पाइप में क्या डिफरेंस होता है। और मेरे मित्रों, आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, ये चैनल आप ही लोगों का है, आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं। आप लोगों को मेरे लिए अधिक से अधिक देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो हमें नई वीडियो और नई ताकत मिलेगी वीडियो बनाने के लिए और नई नई जानकारियाँ देने के लिए। तो आप लोग जो हैं, थोड़ा आप लोग भी मेहनत करें सीखने के लिए, क्योंकि जब हमको बनाने का उत्साह तभी मिलेगा जब आप लोग सीखेंगे, कमेंट्स करेंगे। सीखेंगे तो कमेंट्स करेंगे। और कोई ये मनोरंजन की वीडियो नहीं है कि जो एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगी। आप लोगों को भी संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा सीखने के लिए। और ये मनोरंजन की वीडियो नहीं है कि जो एक बार आप देखिए आपको आनंद आ गया या मनोरंजन हो गया। ये मनोरंजन की है नहीं, ये टेक्निकल जानकारी है। तो इसके लिए आप लोगों को भी थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। जब हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को जानकारी देते हैं, उपलब्ध कराते हैं, तो आप लोग भी मेहनत करिए सीखने के लिए। जब आप लोग सीखेंगे, समझेंगे, कमेंट्स करेंगे तो वही हमें ताकत मिलेगी नई नई जानकारी देने के लिए, नई वीडियो बनाने के लिए। ठीक है मेरे मित्रों, तो आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि देखो, नहीं समझ में आए कमेंट्स करो। लाइव भी आता हूं आप ही लोगों के लिए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं कमेंट्स करेंगे, सीखेंगे। तो बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे मित्रों। तो चलो आओ, मैं आज बताता हूं आप लोगों को पाइप और ट्यूब में डिफरेंस। तो देखिए, सबसे पहले हम पाइप की बात कर रहे हैं। तो पाइप का पहला मुख्य काम क्या है? मुख्य रूप से पाइप से तरल पदार्थ और गैस के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। ध्यान से मेरी बात समझो। मुख्य रूप से पाइप से तरल पदार्थ और गैस के सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है पाइप का आकार यानी संरचना। पाइप का आकार आंतरिक आईडी यानी इनसाइड से निर्धारित होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जितने पाइप रहेगा वो नॉमिनल एनबी साइज का जितना पाइप रहेगा, नॉमिनल बोर, जिसमें नॉमिनल बोर फिक्स किया गया है, माना गया है। मेरी बात ध्यान से समझो मेरे नए मित्रों और जो कर रहे हैं काम, खासतौर से क्वालिटी कंट्रोल वालों को ये चीज़ विशेष मालूम होना चाहिए। पाइप का सबसे बड़ी बात होती है कि जो आईडी फिक्स होती है। अब आईडी फिक्स किस में रहती है? IS 1239 में। क्योंकि हाफ इंची 15 NB, पौना इंची 20 NB, 1 इंची 25 NB। NB मतलब जिसमें नॉमिनल बोर फिक्स है, उसका थिकनेस भी फिक्स रहता है। जिसका नॉमिनल बोर फिक्स है, थिकनेस फिक्स है, वो सारा जो है पाइप में आता है। ठीक है मेरे मित्रों, दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया, पाइप आमतौर पर गोल होता है। पाइप जब भी रहेगा तो गोल रहेगा, राउंड रहेगा। चौथा है, पाइप तरल पदार्थ और गैस के उपयोग के लिए किया जाता है। ये मैं बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। पाइप तरल पदार्थ, लिक्विड चीज और गैस के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें कि 1239 का स्पेसिफिकेशन भी 1239 का स्पेशल जो है तरल पदार्थ और इसी के लिए है। तो IS 1239 का 1239 का जितना पाइप बनेगा वो सब पाइप में आता है, ट्यूब में नहीं आएगा।
पांचवा चीज़ है, पाइप आम तौर पर ट्यूब के तुलना में कम कठोर होता है, यानी हार्ड कम होता है पाइप, लो कार्बन मतलब नरम होता है पाइप। पाइप आम तौर पर ट्यूब की तुलना में कम सहनशील होता है, यानी वो कठोर नहीं, नरम रहेगा तो वो हीट भी जल्दी हो जाएगा, मतलब वो ट्यूब के तुलना में कम सहनशील होता है। यानी शुद्ध भाषा में कहा जाए तो ठंडी चीज़ के लिए ही, कोल्ड चीज़ के लिए, ठंडा चीज़ का मतलब नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई हुआ, वाटर सप्लाई हुआ जो हीट नहीं हो, वाटर सप्लाई हुआ, गैस सप्लाई हुआ, नॉर्मल लिक्विड लिक्विड चीज़ जो हीट ना हो, उसके लिए हम पाइप का यूज करते हैं। जैसे पानी का पाइपलाइन, गैस का भी पाइपलाइन और तेल का पाइपलाइन में काम आता है, जो ना हीट ना हो, विदाउट हीट वाला, ठीक है। और सबसे बड़ी आठवां है इसका पहचान नियम, वो है सामान्य तौर पर पाइप और ट्यूब दोनों खोखले सिलेंडर होते हैं, लेकिन उनके उपयोग और आकार और माप और कठोरता में अंतर होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। ठीक है मेरे मित्रों, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को मेन चीज़ में, कि पाइप जो है जितना NB साइज का बनता है, नॉमिनल बोर साइज का, इसका नॉमिनल बोर फिक्स है और थिकनेस फिक्स है, वो पाइप में आता है। बात समझ में आ गई। और ख़ास तौर से ये बिना हीट का, मतलब कोई हीट चीज़ न इसमें सप्लाई की जाए, ख़ास तौर से पाइप का ये पहचान होता है। लिक्विड के लिए, गैस के लिए, लिक्विड मतलब केमिकल हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई हुआ, ये जो है पाइप में कर सकते हैं। ठीक है मेरे मित्रों, अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्यूब के बारे में। तो मेरे मित्रों, ट्यूब का उपयोग संरचनात्मक घटकों के हीट एक्सचेंजर्स और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोग में किया जाता है। ट्यूब में ध्यान देने वाली बात, ट्यूब में आकार यानी बाहरी ओडी, बाहरी व्यास और दीवार की मोटाई से किया जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझना मेरे व्यूअर, कि ट्यूब जो है ओडी फिक्स रहता है उसका, ठीक है, और थिकनेस पे जो है ओडी इसका फिक्स रहता है और थिकनेस उसका कोई फिक्स नहीं रहता है। जितना थिकनेस रहेगा ओडी में से थिकनेस माइनस कर देंगे तो आईडी आ जाएगा। इसमें आईडी का कोई रोल, एनबी का कोई नाम नहीं रहता है। जितना ओडी साइज पाइप बनेगा, आपके भाषा में कहा जाए जितना ओडी साइज का पाइप है वो सारा ट्यूब कहलाता है। ठीक है, ट्यूब विभिन्न आकार में होता है। तीसरा सबसे बड़ी पहचान है, ट्यूब ग्राउंड गोल नहीं रहेगा, ट्यूब का विभिन्न अलग अलग आकार हो जाता है। गोल भी रह सकता है, स्क्वायर भी रह सकता है, रेक्टेंगुलर भी रह सकता है। यानी हिंदी में बोला जाए तो ट्यूब गोल भी रहेगा, चौकोर भी रहेगा और आयताकार भी रहेगा। ठीक है मेरे मित्रों, ध्यान से समझना, कई बार आप लोग कमेंट किए थे तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चौथा, ट्यूब संरचनात्मक घटकों, हीट एक्सचेंजर्स और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोग में उपयोग किया जाता है। यानी ट्यूब से हम हीट, गर्म चीज़ भी सप्लाई दे सकते हैं, यानी गर्म गैस हीट एक्सचेंजर्स के लिए यूज किया जा सकता है। ट्यूब जो है अधिक कठोर होता है पाइप के अनुपात में और सटीक आयामों के साथ होता है। यानी ट्यूब में गर्म स्टीम हम यूज कर सकते हैं, गर्म चीज़ यूज कर सकते हैं। ट्यूब में अधिक सटीक और सहनशीलता होती है। ट्यूब मतलब पाइप के सापेक्ष थोड़ा हार्ड होता है और इसकी कैपेसिटी सहने की ज़्यादा होती है पाइप के सापेक्ष। ट्यूब जैसे बॉयलर में हीट एक्सचेंजर में ट्यूब का काम आता है। ठीक है मेरे मित्रों, फिर इसको बोल रहे हैं कि सामान्य तौर पर पाइप और ट्यूब दोनों खोखले सिलेंडर होते हैं, लेकिन उनके
उपयोग और आकार और माप और कठोरता में अंतर होता है, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर भी हम आप लोगों को अब ड्रा करके बता रहे हैं कि क्या डिफरेंस आता है। ठीक है मेरे मित्रों, चलो आओ देखते हैं। हाँ तो मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को पहले पाइप के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ड्रा कैसे करते हैं, कैसे मानते हैं पाइप है। देखिए क्या ध्यान देना चाहिए पाइप के बारे में कि कैसे मानेंगे कि पाइप है। देखिए सबसे बड़ी एक हम राउंड मार लिए, देखो मेरे मित्रों, पाइप का क्या है, इसको हम बोलते हैं, देखो ये चीज़ को हम बोलते हैं आईडी। ठीक है, यानी इनसाइड। ठीक है, दूसरा मेन लैंग्वेज यूज करते हैं नॉमिनल बोर। ठीक है, तो पाइप में कहा गया है कि मेन नॉमिनल बोर होता है पाइप में, ये नॉमिनल बोर होता है। नॉमिनल बोर इसका फिक्स रहता है। देखिए नॉमिनल बोर फिक्स है पहला। दूसरा होता है वॉल थिकनेस भी इसका फिक्स है। ठीक है, और तीसरा है ओडी ऑफ पाइप, ये भी फिक्स रहता है। ये फिक्स मतलब मिनिमम मैक्सिमम रहता है, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, ये भी ओडी भी मिनिमम और मैक्सिमम दिया रहता है, लेकिन ये जो है ये आईडी ये फिक्स रहता है पाइप में। ठीक है, सबसे ध्यान देने वाली। और इसके ये हिस्से को हम जो है ओडी बोलते हैं, यानी आउटसाइड। ठीक है, तो इसमें पाइप में जो है ध्यान रखना कि ये हमेशा गोल रहेगा। पाइप जो है ऑलवेज राउंड शेप। ठीक ना, ये राउंड शेप में रहेगा। ये तो हो गया पाइप के बारे में, पूरा इनको जूम करके दिखा दो। ठीक है, अब इसके बारे में हम आप लोगों को अगली जानकारी ट्यूब के बारे में दे रहे हैं। अब ये है ट्यूब। देखिए ट्यूब में क्या जरूरी होता है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए जैसे ये हमारा हो गया, एक राउंड मार दिए और एक राउंड हम ये। ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या रहती है, ये पोर्शन को और यहां से इस पोर्शन को ओडी या आउटसाइड डाया बोलते हैं। ठीक है मेरे मित्रों, इसमें क्या रहता है, इनसाइड का कोई मतलब नहीं है। देखिए डिफरेंस बता रहा हूं।
नॉमिनल बोर नॉट अवेलेबल। ठीक है, ट्यूब के लिए देखिए, यहाँ ट्यूब के लिए बता रहा हूँ, ट्यूब के लिए नॉमिनल बोर नॉट अवेलेबल। इसका पहला फिक्स रहता है ओडी। ओडी मतलब आउटसाइड डाया। इसका आउटसाइड डाया जो है ये फिक्स होता है। ठीक है, दूसरा इसका थिकनेस भी कोई फिक्स नहीं है। थिकनेस भी इसका कोई फिक्स नहीं है। थिकनेस रहता है, देखिए थिकनेस रहता है लेकिन फिक्स नो फिक्स। ठीक है, तीसरा चीज सबसे इम्पॉर्टेंट, ये इसका जो है आउट डाया, इसका आउट डाया जो है ये चेंज होता है, यानी राउंड भी रहेगा, स्क्वायर भी रहेगा, रेक्टेंगुलर भी रहेगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर भी रहेगा, यानी ये गोल भी रहेगा। ठीक है, स्क्वायर भी रहेगा। ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर भी रहेगा। ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि गोल ही रहेगा। ठीक है मेरे मित्रों, तो सबसे बड़ी बात है कि ये ओडी साइज रहता है। ये इसका आउटसाइड जो है कोई फिक्स नहीं रहता है। ये राउंड भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आई? और इसमें खास तौर से एक चौथा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये हीट ट्रीटमेंट में यूज होता है। हीट के लिए हीट यूज, यानी स्टीम सप्लाई, यानी गैस स्टीम सप्लाई। ये जो है हार्ड थोड़ी रहता है पाइप के सापेक्ष। पाइप में जो है हमेशा ठंडी चीज़ यूज कर सकते हैं, इसमें गर्म, जैसे बॉयलर में जो पाइप लगता है वो पाइप यूज करते हैं। मतलब हीट एक्सचेंजर में जो लगाते हैं उसको ट्यूब बोलते हैं। तो मेरी बात समझ में, स्टीम सप्लाई यानी हीट के लिए, हीट यूज के लिए, लेकिन पाइप जो है हमेशा ठंडा यूज के लिए किया जाता है। ठीक है मेरे मित्रों, इनको जूम करके दिखाओ। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको फिर बताता हूँ। हाँ तो मेरे मित्रों, उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक और लाभप्रद होगी। ख़ास तौर से हमारे क्वालिटी कंट्रोल के बंदों को, या जो भी हमारे ट्यूब मिल में हैं, ट्यूब मिल के जो भी बंदे हैं, ट्यूब और पाइप मिल के, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था। और ये लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं जो है वर्बली भी बता रहा हूँ और ड्रा करके भी बताया हूँ। तो मेरे मित्रों, उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक और लाभप्रद रही होगी। और मेरे मित्रों, आप लोग ऐसे ही अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें, ताकि हम आप लोगों को नई वीडियो जो है नए जानकारी के साथ अपलोड करते रहें अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है मेरे मित्रों, तो हम आप लोगों से फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम मित्रों।